नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एनवायरनमेंट की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक जो पिछली क्लासेस हैं, जैसे कि मनोविज्ञान की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस और साथ ही में दोस्तों एनवायरनमेंट वगैरह और संस्कृति क्लासेस को नहीं देखा है, तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी जरूर से देख लें। और साथ ही में दोस्तों यदि आप सभी लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए और साथ ही में दोस्तों प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको बिल्कुल फ्री, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कॉपी पेन उठाइएगा और नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में कई बार ये वाला जो क्वेश्चन है ना वह पूछा जा चुका है। तो बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 जून को, 8 जून को, 7 जून को या फिर 6 जून को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना वह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? तो दोस्तों बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई में, लखनऊ में, नागपुर में या फिर दिल्ली में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। ठीक है ना, जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है ना यह नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों वह कहाँ पर हुआ था? तो बताइएगा वॉशिंगटन में हुआ था क्या, जो कि अमेरिका की राजधानी है, बीजिंग में जो कि चीन की राजधानी है, या दिल्ली में सभी को पता भारत की राजधानी है, या फिर रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील की राजधानी है? ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ना ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1992 में। ठीक है ना, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो दोस्तों जो शुष्क हवा रहती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। ठीक है ना, कितनी दोस्तों? यहाँ पर हम शुष्क हवा की बात करें तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना वह 78% है, और हम बात करें ऑक्सीजन की मात्रा तो वह 20.9 या यूँ कहें 21% होती है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। एग्जैक्ट की यदि हम बात करें तो 20.9 है, और यदि दोस्तों उसके आसपास का कोई ऑप्शन आता है तो यहाँ पर 21% माना जाएगा। और यहाँ पर कार्बन की मात्रा 0.3% और ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? तो जो हवा है उसमें सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा अधिक रहती है? अभी हम पढ़ ही चुके हैं 78% के साथ कौन सी सबसे ज़्यादा गैस दोस्तों हवा में है? तो वह नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो एग्जैक्ट की बात करें तो 20.9%, और यदि दोस्तों 21% भी इसको कहा जाता है। यदि आसपास का जो ऑप्शन आ जाए 20.9% यदि ऑप्शन में नहीं है तो 21% बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन की बात करें 0.3% और ऑर्गन की बात करें 0.93% जो है ना वह गैस उपलब्ध है। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र रहता है ना यह एक खुला तंत्र रहता है। आपको याद रखना है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों जो भारत में वन संरक्षण अधिनियम है ना यह सन 1980 में लागू किया गया था। कब किया गया था? सन 1980 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो यदि हम बात करें भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की तो ये जो है ना ये सन 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? तो दोस्तों यदि हम बात करें भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम की तो यह सन 2002 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? सन 2002 में पारित किया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा दिवसों से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीटीईटी में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको दोस्तों जो जो दिवस है ना इनसे रिलेटेड एक अलग से क्लास मिल जाएगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, यदि नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? जिसको दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी कहा जाता है। तो आप बताइएगा जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वह कब मनाया जाता है, या यूँ कहें कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व हाथी दिवस है ना, यह 12 अगस्त को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है ना, ये अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। और यहाँ की प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन है, ठीक है ना। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा युआन है और अमेरिका की डॉलर है। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। भारत के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली और भारत की जो मुद्रा है रुपया है, ठीक है ना। जापान की मुद्रा का नाम येन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइएगा, जो विश्व जल दिवस है ना, वह कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व जैव विविधता दिवस है ना, यह 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। आपको एक ट्रिक बताएं दोस्तों, देखिएगा, आपको 22 मार्च, ठीक है ना, कितना मार्च? 22 मार्च, उसके बाद 22 अप्रैल, ठीक है ना, कितना? 22 अप्रैल और 22 मई, ठीक है ना। जैसे कि 22 मार्च को जल दिवस, 22 मई को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, ठीक है ना, बताइएगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यदि हम विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही, 2 से 3 दिन पहले ही निकला है, तो आप जरूर से बताइएगा। तो आप समझ गए होंगे 16 सितंबर को जो विश्व ओजोन दिवस है ना, वह 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, और ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जितने यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इसलिए इनको याद जरूर से कर लेना। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम विश्व बाघ दिवस की बात करें तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। अब आगे देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना, यह कहाँ पर स्थित है? तो कांजीरंगा हम यदि नेशनल पार्क की बात करें तो असम, ठीक है ना, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसका नाम बिहू, ठीक है ना। बिहू जो प्रमुख लोक नृत्य है वह कहाँ के लोगों के द्वारा गाया जाता है? तो असम के लोगों के द्वारा गाया जाता है फसल कटाई पे, ठीक है ना। कांजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मानस नेशनल पार्क की बात करें तो यह भी असम में ही, ठीक है ना। और जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना दोस्तों, यह है एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नेशनल पार्क भी असम में ही है, आगे है। और अंतिम क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? दोस्तों बताइएगा, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? क्या झीलों का होता है, सागर या महासागर का, तालाब का, या फिर नदी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सागर या महासागर का। यदि हम बात करें सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की, तो ये सागर या महासागर का होता है। तो गाइज हम लोगों ने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और दोस्तों फ्री पीडीएफ एवं प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आपको दोस्तों जो फ्री पीडीएफ और जो नोट्स वगैरह है ना, वह आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। ज़रूर से बताएं आपको क्लास कैसी लगी। और साथ ही में दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर सीटेट की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। आपको बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस मिलती जाएंगी, और साथ ही में सीटेट या अन्य टीचिंग से जुड़े जितने भी एग्जाम हैं उससे रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती जाएगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स नहीं मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।